Hello students, how are you? Hope you all are fine and you are doing your work properly at your homes. So students, in the last video we have discussed about the root system. In this video we will discuss about the shoot system, and the first part of the shoot system is stem. Let's read about stem. The stem is the main axis of the shoot system. जो shoot system होता है उसका main axis क्या है? stem होते हैं. It is green and herbaceous प्लांट एंड वुडी एंड हार्ड इन सर्ब्स एंड ट्रीज. ये जो हार्ब्स होते हैं उनमें स्मॉल होता है, ग्रीन होता है, लेकिन जो सर्ब्स होती हैं या ट्रीज होती हैं उनमें वुडी होता है, और इसको क्या कहते हैं? उसमें ट्रैंक बोलते हैं. ठीक है. इट इज़ कवर्ड विद बार्क, और इस पर क्या कवर होता है? बार्क से कवर होता है. मीन्स इसकी जो आउटर मोस्ट लेयर होती है ट्रंक की वो क्या कहलाती है? बार्क कहलाती है. नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेम. स्टेम की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं? द स्टेम ग्रोज टुवार्ड्स लाइट एंड अवे फ्रॉम द सॉइल एंड वाटर. जो स्टेम होता है वो कहाँ ग्रो करता है? सनलाइट की तरफ ग्रो करता है, और जो सॉइल होती है उससे ऊपर की तरफ, मीन्स उससे दूर. इट हैज़ नोड्स एंड इंटरनोड्स. इसमें नोड और इंटरनोड होती है. द स्टेम बियर्स लीव्स, ब्रांचेस, बड्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स. जो ये बाकी सारी चीज़ें होती हैं, लीव्स हैं, ब्रांचेज है, बर्ड्स हैं, या फिर फ्लावर है या फ्रूट्स, वो कहाँ पर होते हैं? वो स्टेम पर ही होते हैं. द एक्सिलरी बड गिव्स राइज टू न्यू ब्रांचेस. और जो एक्सिलरी बड होती हैं स्टेम के ऊपर वो क्या करती हैं? उनसे नई ब्रांचेस निकलती हैं. यंग स्टेम आर ग्रीन बट ओल्डर एंड वुडी स्टेम्स आर नॉन ग्रीन एंड हार्ड. जो यंग स्टेम होते हैं, मीन्स जब शुरुआत में स्टेम बनना स्टार्ट होता है तो वो ग्रीन होता है, लेकिन जब वो जैसे जैसे धीरे धीरे पुराना होता जाता है तो क्या हो जाता है? हार्ड और नॉन ग्रीन हो जाते हैं. ठीक है. द स्टेम कनेक्ट्स द रूट सिस्टम एंड द रेस्ट पार्ट ऑफ द प्लांट. और स्टेम ही किसको कनेक्ट करता है? रूट सिस्टम को और प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स को. ठीक है. अब इसके फंक्शन क्या है? तो सबसे पहले फंक्शन है कि सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं. जब वो कोई भी प्लांट खड़ा होता है तो उसको सपोर्ट कौन देता है? स्टेम देता है. ठीक है. ब्रांचेस को, लीव्स को, फ्लावर्स को और फ्रूट्स को. इट कीप लीव्स स्प्रेड आउट सो दैट दे कैन गेट एनफ सनलाइट. और वो सभी जो ब्रांचेज होती हैं स्टेम के ऊपर वो सभी लीव्स को स्प्रेड कर देती हैं, जिससे उनको सफिशिएंट अमाउंट में सनलाइट मिल सकती है. कंडक्शन ऑफ वाटर एंड फूड. और जो वाटर और फूड होता है उसको भी कंडक्शन करने में हेल्प करता है. जब रूट्स उनको ऑब्जर्व करती हैं तो स्टेम प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स में उनको पहुंचाता है. ठीक है. मैन्युफैक्चर ऑफ फूड. कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर वे फूड को मैन्युफैक्चर भी करता है, जैसे कैक्टस है. ठीक है. इसके अंदर जो स्टेम होता है वो लीफ लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है, और यही इनके लिए क्या बनाता है? फूड बनाता है. स्टोरेज ऑफ फूड. कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनके अंदर फूड को स्टोर करता है स्टेम, जैसे पोटैटो, जिंजर, टर्मरिक, ऑनियन. ये प्लांट्स हैं जिनके अंदर फूड स्टोर किया जाता है. किसके द्वारा? स्टेम के द्वारा. ठीक है. दिस टाइप ऑफ स्टेम रिमेन्स अंडर ग्राउंड एंड गिव्स राइज टू द एरियल शूट्स इन द नेक्स्ट सीजन. और ये जो स्टेम्स होते हैं वो ग्राउंड के नीचे रहते हैं, और जो नेक्स्ट सीजन आता है उसमें एरियल शूट्स को जन्म देते हैं, मीन्स उसको में से नए प्लांट्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं. दिस इज़ कॉल्ड पेरिनेशन, और इसको क्या कहते हैं? पेरिनेशन भी बोलते हैं. इन पोटैटो मॉडिफाइड स्टेम इज कॉल्ड ट्यूबर. पोटैटो के अंदर जो स्टेम होता है उसको क्या कहते हैं? ट्यूबर. और उसके ऊपर बर्ड्स होती हैं जिनको क्या कहते हैं? आइज कहते हैं, जिससे नया प्लांट बनता है. ठीक है. इन जिंजर द अंडरग्राउंड स्टेम स्वेल अप इन एन इरेगुलर फॉर्म एंड इज कॉल्ड राइजोम्स. जो जिंजर होती है उसके अंदर स्टेम को क्या कहा जाता है? राइजोम्स बोला जाता है. ग्लेडियोली जिमिकन, उनके अंदर स्टेम को क्या बोलते हैं? कॉर्म बोलते हैं. ठीक है. ये एक राउंड शेप में होते हैं और कंडेंस फॉर्म में होता है. ठीक है. इन ऑनियन, गार्लिक, लिली, जो स्टेम होता है वो एक डिश लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है, और जो लीव्स होती हैं वो इस तरह से अरेंज हो जाती हैं. इसमें अरेंज जो ये पैटर्न होता है इसमें अरेंज हो जाती है लीव्स. और जो ये वाला पोर्शन होता है ये डिस्क लाइक है, ये क्या होता है? स्टेम होता है, जो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है. और जो मॉडिफाइड ये जो स्टेम होता है उसको क्या कहते हैं? बल्ब्स बोलते हैं हम इसमें. इस केस में जो ऑनियन का केस है इसमें हम इसको क्या बोलेंगे? बल्ब्स बोलेंगे. ठीक है. नेक्स्ट फंक्शन इज स्पोर्ट. इन सम प्लांट्स लाइक ग्रेप वाइन, passion flower, the stem is weak and some of its branches are modified into thread like
स्ट्रक्चर दैट आर कॉल्ड टेंड्रिल्स। जो कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके स्टेम वीक होते हैं, उन पे टेंड्रिल्स लाइक स्ट्रक्चर बन जाती हैं जो उनको सपोर्ट करने में हेल्प करती है, मीन्स किसी भी प्लांट को कैच कर सकती है जिससे वो होल्ड कर सकें। प्रोटेक्शन इन रोज, लेमन, बोगनवेलिया स्टेम बियर्स थॉर्न्स, उनके अंदर क्या हो जाते हैं, थॉर्न्स जैसे ये होते हैं, कांटे बन जाते हैं स्टेम्स के ऊपर, ताकि जो और एनिमल्स हैं उनको हानि ना पहुंचा सकें। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं लीव्स। तो लीव्स के स्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या देखेंगे आप, लीफ बेस। लीफ बेस मीन्स जो सोलन लाइक स्ट्रक्चर होती है लीफ स्टॉक के ऊपर, जो एंड के ऊपर जो सोलन थोड़ा सा हल्का सा फूला हुआ पार्ट होता है लीफ का, उसको क्या कहते हैं, लीफ बेस बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है जो लीफ बेस से लेकर लीफ तक की जो स्ट्रक्चर होती है उसको क्या कहते हैं, पेटियोल बोलते हैं, जिससे लीफ बेस और लीफ कनेक्टेड होती है। ठीक है, नेक्स्ट है लीफ लेमिना। जो ये वाली स्ट्रक्चर है पूरी जो फैली हुई है ग्रीन पार्ट, एक्सटेंडेड पार्ट, इसको क्या कहेंगे, लीफ ब्लेड और लेमिना। ठीक है, और जो ये वाला पार्ट है पेटियोल का जो पूरा आगे बढ़ा हुआ है इसको मिड रिब बोलते हैं। और जो साइड में जो ब्रांचेज होते हैं, टेनी ब्रांचेज, जो नेटवर्क बनाया हुआ है वो क्या होती है, वीन्स होती हैं, और इस पूरे नेटवर्क को क्या कहते हैं, वीनेशन बोलते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द लीफ। ओके, तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर होती है लीफ के ऊपर, वो क्या होती है, स्टोमेटा। दीज आर टाइनी पोर्स विच आर कॉल्ड एज स्टोमेटा, दीज कैन बी सीन ओनली अंडर द माइक्रोस्कोप। और जो लीफ होती है उसके ऊपर स्टोमेटा भी होते हैं जो केवल माइक्रोस्कोप में ही देखे जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ लीव्स। द मेन फंक्शन ऑफ लीव्स आर फोटोसिंथेसिस। सबसे पहला जो फंक्शन होता है लीफ का वो क्या होता है, फोटोसिंथेसिस, क्योंकि वो फूड के मैन्युफैक्चर में हेल्प करती है, और इसलिए उनको क्या कहते हैं, किचन ऑफ द प्लांट बोलते हैं। और उसके अंदर कौन सा केमिकल होता है या फिर जो क्लोरोफिल है एलिमेंट होता है, एक ग्रीन एलिमेंट जो क्लोरोफिल के नाम से जाना जाता है, जो सनलाइट को ट्रैप करता है और फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। ठीक है, नेक्स्ट इज ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉप्स और वेपर्स। जब समर सीजन होता है तो जो वाटर है वो अपना, जो प्लांट्स है वो अपना कुछ वाटर लॉस करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से उनका जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है अपने आप को कूल करने के लिए। ठीक है, रेस्पिरेशन में क्या होता है कि जो नाइट के टाइम में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं हो पाता है और लीव्स को फिर क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है, और वो कार्बन डाइऑक्साइड को इवॉल्व करना स्टार्ट कर देती हैं। ठीक है, सो दीज आर द फंक्शन ऑफ लीफ। नेक्स्ट है मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ, कि लीफ को किस किस पार्ट में मॉडिफाई किया जाता है, मीन्स कौन कौन से पार्ट लीफ से बन जाते हैं प्लांट्स के अंदर। फर्स्ट इज लीफ टेंड्रिल्स। इन क्रीपर्स द लीव्स और लीफलेट्स आर मॉडिफाइड इनटू स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स। ये स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर होती हैं उनको क्या कहते हैं, लीफ टेंड्रिल्स बोलते हैं, जिससे वो किसी भी प्लांट के या फिर किसी ऑब्जेक्ट के चारों ओर उनको जकड़ सकती हैं, उनको प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड कराने के लिए। जैसे कि स्वीट पोटैटो है, उसके अंदर ये टेंड्रिल्स आपको देखने को मिल सकती हैं। लीफ स्पाइन्स। इन प्रिकली पॉपी द लीफ मार्जिन bears spines to protect the plant from the grazing animals। और जो लीफ स्पाइन होते हैं, जो लीफ स्पाइंस में मॉडिफाइड होती है वो क्यों होती है, क्योंकि वो एनिमल से प्रोटेक्शन के लिए, ताकि जो दूसरे एनिमल हैं उनको ना खाएं, उसके लिए होती हैं। फ्लावर क्या है, जो मोस्ट कलरफुल पार्ट, दिस इज़ द मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट। ठीक है, इट इज़ द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट, इट हेल्प्स इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो जो सबसे कलरफुल पार्ट होता है प्लांट का वो क्या होता है, फ्लावर होता है, और वो रिप्रोडक्टिव पार्ट भी बोला जाता है, और ये किस में हेल्प करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। ठीक है, द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन अ स्टॉक इज कॉल्ड द इनफ्लोरेसेंस। किसी भी स्टॉक के ऊपर फ्लावर्स का अरेंजमेंट क्या कहलाता है, इनफ्लोरेसेंस कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द फ्लावर, कि व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द फ्लावर। फर्स्ट इज पेडिकल, which is the pedicle, this one portion,
दिस पोर्शन इज कॉल्ड एज पेडिकल, ठीक है, जिसके ऊपर जो फ्लावर है वो अटैच होता है। नेक्स्ट इज थैलेमस। थैलेमस जो स्वोलन पार्ट होता है पेडिकल के ऊपर, उसको हम थैलेमस बोलते हैं, जिसके ऊपर जो ओवेरी है वो रेस्ट करती है, मीन्स वहाँ पे टिकी हुई होती है, ठीक है। नेक्स्ट है सेपल्स। सेपल्स क्या होती है? ग्रीन जो स्ट्रक्चर होती है प्लांट्स की, वो होती है सेपल्स। ग्रीन कलर स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट विच प्रोटेक्ट्स इन द इनिशियल स्टेज, वो क्या कहलाती हैं? सेपल्स कहलाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है पेटल्स। पेटल्स क्या होती हैं? ये होती हैं जो कलरफुल पार्ट होता है प्लांट्स का, जो ये वाला होता है, ये कलरफुल पार्ट, ये क्या कहलाता है? पेटल्स कहलाता है, ओके। इट हेल्प्स इन द अट्रैक्शन ऑफ द इंसेक्ट फॉर द पोलिनेशन, क्लियर। द वॉल फॉर्म्ड बाय द पेटल इज कॉल्ड कोरोला। जो पूरा वॉल स्ट्रक्चर पेटल्स के द्वारा बनाई जाती है उसको क्या कहते हैं? कोरोला बोलते हैं। नेक्स्ट इज स्टेमन। स्टेमन क्या होता है? मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का, उसको क्या कहते हैं? स्टेमन कहते हैं। देयर आर टू पार्ट्स ऑफ द स्टेमन, वन इज फिलामेंट एंड सेकंड इज एंथर। सो जो स्टेमन है उसके दो पार्ट होते हैं, लाइक दिस वन, दिस इज द स्टेमन, ओके, and the uppermost part is called anther, and the tube like structure, this one is called as the filament. So we can say stamen has two parts, anther and the filament, okay. And in anther there are the what is the function of anther? The production of the pollen grains for the pollination, okay. Next is carpel and pistil. Carpel forms the fourth and the innermost wall of the flower. जो कार्पल होती है वो क्या होती है? इनर मोस्ट पार्ट होती है, और फीमेल पार्ट भी बोल सकते हैं हम, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। द सोलन बेसल पार्ट ऑफ द कार्पल इज कॉल्ड ओवेरी। जो सबसे नीचे वाला होता है वो क्या कहलाता है? ओवेरी कहलाता है। उसके अंदर क्या होते हैं? ओव्यूल्स होते हैं, ओके। एन ओव्यूल कंटेन्स द फीमेल गैमेट्स, और उसके अंदर क्या होते हैं? फीमेल गैमेट्स होते हैं। द लॉन्ग थ्रेड लाइक मिडल पार्ट इज कॉल्ड स्टाइल। जो बीच वाला पार्ट होता है, जो थ्रेड लाइक होता है, उसको क्या कहते हैं? स्टाइल। एंड द टर्मिनल